अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ख़ास खबरों के साथ। और आज मैं बताने वाला हूँ कि इंडिया के मुंबई शहर में सऊदी एम्बेसी जो मौजूद है, सऊदी एम्बेसी की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया है कि 25 जुलाई 2023 से जो भी लोग इंडिया से सऊदी अरब में जाएंगे किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए, प्रोफेशनल वीज़े पे, तो उसको सबसे पहले जॉब टेस्ट देना पड़ेगा इंडिया में। यानी कि कोई भी आदमी, चाहे वो इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, किसी भी प्रोफेशनल वर्क के लिए अगर वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो वीज़ा स्टैंपिंग से पहले उनको जॉब टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो जॉब टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं, जॉब टेस्ट में पास कर जाते हैं, तो ही जा कर के उसको वीज़ा मिलेगा सऊदी अरब का, उसका वीज़ा स्टैंप होगा और वो सऊदी अरब जा पाएंगे। तो इसीलिए सऊदी एम्बेसी ने सर्कुलर जारी करके तमाम ऑफिस वालों को, जो भी मुंबई में जितने ऑफिस हैं और जो भी एजेंट हैं जो इस तरीके का काम, वीज़ा से रिलेटेड काम को करवाते हैं, उन तमाम ऑफिस और एजेंट सबको ये सर्कुलर जारी करके बता दिया है कि जो भी लोग, जो भी प्रोफेशनल काम के लिए सऊदी अरब में जाना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों का सबसे पहले जॉब टेस्ट कराइए। अगर वो लोग टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं, टेस्ट में पास कर जाते हैं, तो ही उसका वीज़ा स्टैंपिंग कराइए और तो ही उसका आगे का जो काम है, आगे का जो प्रोसेस है उसको करिएगा। तो इस तरीके का जो भी प्रोफेशनल वीज़ा है उसको इंडिया में टेस्ट देना पड़ेगा, प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ेगा प्रोफेशनल जॉब के लिए। अगर जो लोग जॉब टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो ही उसका एजेंट या उसका ऑफिस वाला आगे का काम बढ़ाएगा, आगे का काम शुरू करेगा। जब तक वो जॉब टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करता, अगर वो जॉब टेस्ट में फेल हो जाता है तो फिर उसको वीज़ा नहीं मिलेगा और उसका आगे का काम नहीं होगा। और यह कानून 25 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा। और अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अल हसा शहर में एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और बताया जा रहा है कि पूरे इलाके के लोग बड़े ही डरे हुए हैं। यह जो ब्लास्ट हुआ रेस्टोरेंट में, गैस सिलेंडर जो ब्लास्ट किया, ये बहुत ही भयंकर था, बहुत ही तेज़ आवाज़ था उस ब्लास्ट में। और इस तरीके का ब्लास्ट था कि पूरा एरिया जो था धुआं धुआं हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और बता दूं कि अगर आप लोग भी अगर गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े ही सावधानी से इस्तेमाल करिए। और अगली अपडेट यह है कि सऊदी फूड्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी आई है कि सऊदी फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने लगभग शहर के 17 फार्मेसी पे छापामारी किया है। यानी कि सऊदी फूड्स एंड ड्रग्स के अधिकारियों ने दौरा किया है और दौरा करने के दौरान लगभग 17 फार्मेसी पे जो छापा मारा है, क्योंकि ये जो फार्मेसी था ये गैर कानूनी तरीके से जो दवा यहाँ बैंड है उस दवा को बेच रहा था और कालाबाजारी कर रहा था। इस कालाबाजारी के जुर्म में 17 फार्मेसी को बैंड किया गया है और उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि इन 17 फार्मेसियों पे 19 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है। और बताया गया है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, जो भी फार्मेसी सऊदी अरब के अंदर जो अपना बिजनेस कर रही है, वो इस पूरे रूल्स और रेगुलेशन के तरीके से करे। अगर कोई भी रूल्स को अगर वायलेशन करता है, कोई भी रूल्स का वायलेशन करता है, तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। और दूसरा खबर इंडिया से है, जहां गो एयर फिर से शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले उसका दिवालिया हो चुका था और दिवालिया होने की वजह से गो एयर ने अपनी सारे उड़ान को बंद कर दिया था, अपना एविएशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया था। तो बताना चाहूँगा कि गो एयर फिर से स्टार्ट हो चुका है और उसकी फ़्लाइटें शुरू हो चुकी है, अपना काम शुरू कर दिया है। क्योंकि गो एयर का जो फेयर था वो दूसरे फ़्लाइट से सस्ता होता था, इसलिए लोग ज़्यादा गो एयर से अपना सफ़र करते थे। तो उन लोगों को बता दूं कि गो एयर फिर से स्टार्ट हो गया है और जो भी लोग गो एयर से सफ़र करना चाहते हैं वो इसकी टिकट बुकिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि इसका टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है। और अगली खबर यह है कि इंडिया के एयरपोर्ट पे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
और गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों के पास से विदेशी करेंसी भारी मात्रा में बरामद किया गया है और इसके पास से 17,20,000 अमेरिकी डॉलर को बरामद किया गया है और इसके साथ साथ दूसरे देशों की करेंसी को भी जब्त किया गया है और जिसका इंडियन वैल्यू लगभग 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताया जा रहा है। ये लोग ताजिक नागरिक हैं और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है।